साल 2023 में डार्क वेब पर ब्लैक कोबरा नामक एक साइबर क्रिमिनल तेजी से मशहूर हो रहा था। वह सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि सत्ता, डर और नियंत्रण के लिए अपराध करता था। उसने कई सरकारी वेबसाइट्स हैक की, बैंकिंग सिस्टम को मैनिपुलेट किया और डार्क वेब पर डेटा ट्रेडिंग से लाखों कमाए। ब्लैक कोबरा का असली नाम रोहन मल्होत्रा था। वह दिल्ली का एक टॉप क्लास हैकर था जो अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि इंटरपोल और साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थीं। ब्लैक कोबरा ने एक मल्टीनेशनल बैंक के सर्वर को हैक कर 200 करोड़ रुपए उड़ा दिए। उसने एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंक के सीईओ की आवाज में कॉल किया और बैंक कर्मचारियों को गुमराह किया। सबको लगा कि यह असली सीईओ है और उन्होंने कोड्स शेयर कर दिए। पैसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके डार्क वॉलेट में भेज दिए गए। इसके बाद ब्लैक कोबरा ने एक पुलिस अधिकारी का डाटा लीक कर दिया जो उसके खिलाफ केस की जांच कर रहा था। सरकार ने ब्लैक कोबरा को पकड़ने के लिए एक अंडरकवर एजेंट विक्रांत वर्मा को उसके गैंग में घुसने का काम सौंपा। विक्रांत एक एथिकल हैकर था और कोबरा के नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन कोबरा को शक हो गया। विक्रांत का शव दिल्ली के बाहरी इलाके में जली हुई हालत में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसका पहले गला घोंटा गया था, फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जलाया गया। अब पुलिस और साइबर क्राइम एजेंसी के पास एक मर्डर केस भी था जो ब्लैक कोबरा से जुड़ा था। ब्लैक कोबरा को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एजेंसी ने एक नया तरीका अपनाया, रिवर्स हैकिंग। डार्क वेब में ट्रैप एजेंसी ने एक फेक डार्क वेब मार्केट तैयार किया जहां कोबरा को फर्जी डील करने के लिए इनवाइट किया गया। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, क्रिप्टो करेंसी के एनालिसिस से कोबरा के वॉलेट का पता लगाया गया। एआई और फेस रिकॉग्निशन, डार्क वेब की एक लीक फोटो से एआई मॉडल बनाया गया जिससे उसकी असली लोकेशन ट्रेस हुई। अंततः 2024 की एक रात जब कोबरा दुबई में अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहा था, भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने इंटरपोल के साथ मिलकर दुबई के एक सीक्रेट लोकेशन पर छापा मारा। कोबरा को लाइव सर्वर एक्सेस करते हुए पकड़ा गया। उसके लैपटॉप से 5000 लोगों की निजी जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स और 15 देशों के सीक्रेट डेटा मिले। उसके पास से 10 फेक पासपोर्ट, करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी और मर्डर के सबूत मिले। ब्लैक कोबरा को भारत लाया गया और उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसका नेटवर्क खत्म कर दिया गया और उसके द्वारा चुराए गए करोड़ों रुपए जब्त कर लिए गए। निष्कर्ष, यह केस दिखाता है कि कोई भी साइबर क्रिमिनल कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन कानून से बच नहीं सकता। अब ब्लैक कोबरा का साम्राज्य खत्म हो चुका था और दुनिया ने एक घातक साइबर अपराधी को हमेशा के लिए खो दिया।